श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अग्नित अमित छवि, नवनील नीरज सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि, सुचि नौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य बल सेन कंदरम, रघुनंद आनन कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंक विभूषणम, आजान भुज सर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम, हित पदति तुलसी दास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास गुरु, कामादि फल दल गंजनम, मनु जाहे राज्यों मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत आदरो, यही भांति गौरी असीस सुन, सिय सहित हिय हर सियनी, तुलसी भवान ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। वर्णानामर्थ संघाना, रसानाम छंदसामपि, मंगलानां च कर्तारौ, वंदे वाणी विनायकौ, वंदे
विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशौर सौरभ समा ऋतयोग चित्तम अंतुम प्रतापि मनिषम मुनिहंस सेव्यम सन्मानशालि परिपीत पराग पुण्यम दूर्वा दलिद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषितांगम् कन्दर्पकोटिकमनीयसूरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथ भुवन भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पिवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभू सिद्धबाम भाग नारायण प्रियमनं गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलोचार तुलसीदास जी के पद कमल मैं बारंबार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के सो हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम।
बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो, गौरी शंकर भगवान की, जय हो, राधा कृष्ण भगवान की, जय हो, नर्मदा मैया की, जय हो, श्री दंद्रुआ सरकार की, जय हो, तुलसीदास जी महाराज की, जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की, जय हो, सब संतन की, जय हो, सब भक्तन की, जय हो, जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नर्मदे हर। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। इसलिए भैया सभी मिलकर के गाओ, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे, राधे श्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, शेष न कोई
जिनकी कृपा सो भई सुमति निहाल है। पूज्य गुरु नरहरि दास की दया को फल उस शिष्य को सुनायो जिन चरित रसाल है। पावन राजेश प्रभु लीला गुण गायन में ठाव ठाव अंजनी कुमार की संभाल है। मातु जानकी को छो दाया रघुनाथ जू की हुलसी के लाल की यो कलम को कमाल है। और हुलसी के लाल की कलम को कमाल है। हुलसी 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 के लाला की कलम को कमाल, कलम को कमाल है। और हुलसी के लाल की जा कलम को कमाल है। बोली रामचरितमानस भगवान की। बंधु भगवान का ये कथा यज्ञ पावन श्री रामचरितमानस के माध्यम से इस पुनीत यज्ञ के परमाध्यक्ष स्वयं श्री सीताराम जी महाराज, नर्मदा मैया का पावन तट, पावन आशीर्वाद इस आश्रम में विराजे श्री हनुमान जी महाराज, संतों की, ऋषि मुनियों की। ये भी बताया गया कि भगवान शंकर ने भी जिस स्थान पर कभी तप किया है, ऐसी पावन दादा सरवनपुरी जी महाराज का पावन तपोस्थल टेकरी धाम, वर्तमान में तमाम संतों की साधना भक्ति शक्ति स्थल श्री हमारे बहुत प्रिय नागेंद्र गिरी जी महाराज, बलभद्र जी, और हमारे इस कथा को श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं सभी धर्मानुरागी बंधु, कथा के यजमान संतोष यादव जी और उनके साथ में सभी भक्तजन भक्तमती माताएं। आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि आप इस नर्मदा मैया के पावन जयंती जन्म महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में श्री राम कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं इस धार्मिक भूमि पर। ये कहा गया कि भगवान की कथा व्यथा मिटा देती है। भगवान की कथा समस्त व्यथाओं का भंजन करने वाली है, मिटाने वाली है। किसी ने कहा कि कैसे पता कि कथा व्यथा मिटा देती है। किसी आदमी ने तर्क किया कि हम कैसे माने कि भगवान की कथा जीवन की व्यथा मिटा देती है। तो
इसको जो सुनता है, हृदयंगम करता है, कथा को अपने जीवन में उतारता है, उससे पूछो। हालांकि वो बताने लायक रह नहीं जाता है, इतना असर होता है कथा का, लेकिन फिर भी किसी ने कहा कि नहीं, हम तो अनुभव करते हैं, हमारे जीवन में अनुभव होगा, हमारी व्यथा तब पता चलेगा, हम कैसे माने। समझाया गुरुओं ने, संतों ने कि नहीं नहीं, ये व्यथा मिटा दी है कथा, सारी व्यथाओं को भगवान की कथा मिटा देती है। उस आदमी को नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता ये कपोल गाथा है, मेरे जीवन में अनुभव जो होता है वही मानता हूँ, प्रत्यक्ष देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, तब मानता हूँ। तो सामने वाले किसी संत ने कहा कि बिगर अनुभव की कोई चीज मानते नहीं? बोले नहीं मानता हूँ। तो उन संत जी ने उस कुतर्की व्यक्ति से कहा कि जहर के विषय में आपका क्या ख्याल है, विष के विषय में आपका क्या ख्याल है? तो उसने कहा कि विष पीने वाला मर जाता है। सामने वाला जो कुतर्क कर रहा था उसी ने कहा कि विष पीने के बाद आदमी मर जाता है, विष पान के बाद मर जाता है। संत ने कहा पक्का? बोले पक्का। तो संत ने कहा कितनी बार अनुभव किया, पी करके बताओ। कितनी बार अनुभव किया? आप अनुभव से ही बताते, बिगर अनुभव। कितनी बार अनुभव किया पी करके? तो यार उसने कहा गजब बात करते हो, जहर भी पी करके अनुभव किया जाता है। तो बोले आप ही तो कह रहे थे कि मैं बिगर अनुभव के कुछ बताता ही नहीं। तो उसने कहा कि ऐसा है, ये मैंने सुना है, ये हकीमों से सुना, चिकित्सकों से सुना, और पुस्तकों में भी पढ़ा है कि जहर पान करने से आदमी मर जाता है। लिखा हुआ है कि जहर पीने से मृत्यु होती है, और बड़े आचार्यों ने, हकीमों ने बताया है कि जहर पीने से आदमी मर जाता है। तो उन संत जी ने कहा कि वही तो मैं कह रहा हूं कि पुस्तकों में लिखी बात का तुम विश्वास कर रहे हो कि पुस्तकों में लिखा है कि जहर पीने से आदमी मर जाता है, तो वही तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की कथा व्यथा मिटा देती है। लिखी ही बात तो मैं बोल रहा हूं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की कथा व्यथा मिटा देती है। आप हकीमों की, चिकित्सकों की बात सुनकर के मानते हो, तो हमारे यहाँ भी तो कितने ऋषि परंपरा में, कितने संतों ने, कितने महात्माओं ने कहते कहते चले गए कि भगवान की कथा जीवन की समस्त व्यथा मिटा देती है, समस्त व्यथा मिटा देती है। क्या है? नहीं, बंद करना चाहते हो? क्या क्या है? बंद करना? लाइट आ गई, आवाज बढ़ाओ ना। हाँ बढ़ाओ। कहने का अर्थ यह है कि उसको जहर के विषय में तो पुस्तकों में लिखा विश्वास होता है, हकीमों की बात का विश्वास होता है, इसलिए मानता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में ये लिखा है कि एक बार तो कथा में आओ, जीवन की व्यथा ना बदल जाए तो कम नहीं हुई। वो 10 मिनट और कथा कर लेंगे, आधा घंटा। तो इतनी ज्यादा चिंता काय पर है? लाइट आ गई, मैं बंद करता हूँ। बाबा जी को चिल्ला लेना, तो थोड़ा सा आधा घंटे की कथा करेंगे। चल कर ले, कर ले।
है मां साहब, ओ मां साहब, कितनी देर हो गई? हो गए 10 मिनट बर्बाद क्या नहीं? अच्छा, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि लाइट आ जाती है तो कम से कम 20 आदमी लाइट आ गई, लाइट आ गई, बंद बंद, लाइट आ गई। अच्छा, जब लाइट चली जाती है तो एक भी नहीं आता कि लाइट चली गई जल्दी। अच्छा, आवाज कम बढ़त जैसी भी हो उसको अभी आप संभाल तो लो, देख तो लो। और वैसे भी भैया मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, बुरी मत मानिए, हमें बस एक ही चीज को दान देता रहो। आवाज कम हो तो भैया बढ़ा दिए, सुन लो भैया बाहर जाकर, फिर को मत आइयो यहाँ। तो हमें का लगा थे कि आप इतने अच्छे हो। अब लाइट जाएगी आएगी तो ये भी होगा 1-2 बार। अच्छा खासा चल रहा था। अच्छा, कथा के पहले 1 घंटे जनरेटर चला, मैं यही गौर कर रहा था। मां साहब आपने गौर किया हो चाहे नहीं किया हो, कथा के पहले 1 घंटा पहले से जनरेटर चल रहा था, मैं पूरा देख के आया हूं। उस समय किसी ने गौर नहीं किया कि बंद करवा दें इसको। भाई साहब मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये संगीतकार हमारे साक्षी हैं, आप सभी साक्षी हो। कितना डीजल बर्बाद हुआ। वो जब जरूरत है तब लाइट आ गई, आ गई, अरे वो आ गई। अब जो आ गई सो आ गई, और फिर अब जो हवाई हमारी होती है वो हमें पता है। लाइट तो आ गई सो आ गई, लेकिन हमारे ऊपर क्या बीत रही वो हम ही जान सकते हैं। लेकिन ठीक है, सावधानी से सुनिएगा कथा का उपसंहार। ये कथा मतलब राम कथा, 7 दिवसीय राम कथा। वैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, लेकिन ये श्री राम कथा मुख्य रूप से बाल कांड का ही प्रवचन हो पाया है। सोचा तो बहुत कुछ था कि राम कथा, लेकिन नर्मदा मैया की कृपा थी, हनुमान जी की इच्छा थी कि हम बाल कांड ही पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि आप सभी लोग रामचरितमानस के ज्ञाता संता पढ़े लिखे लोग बैठे थे। विवाह की कथा चल, बाल कांड में चल रहा है विवाह। और देखो भगवान की जो इच्छा होती वही हो पाता है। तो ईमानदारी से बात यह है कि हमारे जैसे अल्प बुद्धि वाले के लिए 7 दिन तो बहुत छोटी बात है। राम कथा इतना अगाध समंदर है, राम कथा का इतना अगाध समंदर है, सागर है कि हम जैसों के लिए तो 7 जन्म भी ले लें हम तो भी राम कथा को पूर्ण नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों ने बाल कांड को ही सुना, इसका एक आशा और मैं अपनी तरफ से कह देता हूँ। प्रथम बार मैं यहाँ आया तो वास्तव में मतलब मैं यहाँ कथा व्यास के रूप में बिल्कुल नहीं, मेरे स्वभाव में भी यहाँ मैं बिल्कुल मैं कथा व्यास था ही नहीं। यहाँ मैं बालक ही था, बालक की तरह ही रहा हूँ। मैंने प्रयास बालक की तरह ही हमारा रहना था, खाना पीना, हमें जो बनाना वो, मतलब एक तरह से आपने भी देखा होगा कि मेरा व्यवहार बाल व्यवहार था। तो एक बालक अगर बाल कांड की कथा सुना पा रहा है तो ये भी भगवान की बड़ी कृपा है कि मैं बाल रूप में बाल कांड ही सुना पाया। शेष चर्चा अब जब कभी मौका होगा, जब कभी आप सभी का स्नेह होगा तो अपन लोग शेष कांडों अथवा राम जी के वनवास की चर्चा और निश्चरहीन करो वहीं भुज उठाए प्रणतीन, सकल भुवन के आश्रमन जाए जाए सुख दी। संतों के यहाँ जाकर के सुख दिया राम जी ने। रावण के अत्याचार को विश्राम दिया,
संतों को, भक्तों को आनंदित किया। वन प्रखंड में सबरी के आश्रम में गए और तमाम प्रसंग बड़े अच्छे हैं। केवट प्रसंग मैं बहुत विचार कर रहा था कि केवट प्रसंग सुनाऊं मैं या नर्मदा नदी के किनारे, तो अब लेकिन देखो प्रभु इच्छा है। शेष चर्चा राम कथा के माध्यम से आगे फिर करेंगे। नर्मदा मैया का आशीर्वाद होगा अपन लोग राम चर्चा करेंगे 9 दिन 11 दिन जो भी है। लेकिन अब अगर कभी ऐसा मौका आया तो अब आगे से चर्चा कर लेंगे। यहाँ तक अपन ने कर ली इस सत्र में, अब आगे कर लेंगे। मैं आपको बस यही निवेदन करूंगा कि राम कथा के माध्यम से, इस राम कथा के माध्यम से हम और आपका मिलन भी हुआ, भक्तों का आपस में मिलन हुआ। और वास्तव में आप लोग बहुत ही सज्जनता आप लोगों को, यद्यपि यहाँ हमारे इस अभी सभा में सबसे पुराने परिचय बैठे हुए हैं। हम लोगों का 18-20 साल पुराना परिचय, लेकिन आप सभी क्षेत्रवासियों ने बहुत आनंद के साथ राम कथा का पूरा आनंद भी लिया आपने। और देखो ये आश्रम है और यहाँ तो यहाँ आदमी को सुविधा लेने के लिए नहीं, सुविधा के लिए नहीं, बल्कि ऐसी जगह पे तो आदमी को साधना के लिए आनी चाहिए। सुविधाएं तो सेठों के यहाँ होती हैं, बड़ों के धनी लोगों के यहाँ होती हैं। यहाँ तो हम और आप सभी को डाउन करो को, यहाँ तो डाउन करो सभी को और करिए कम। साधना की दृष्टि से फिर क्यों आ रही है बेटा? ये बहुत पवित्र पावन है। आवाज कम नहीं करनी, बोलिए तो ऊपर उठाना है, इनको डाउन करना है। बंधुओं, आप भगवान की बहुत अहद की कृपा जीव के ऊपर होती है, तब जाकर के मनुष्य को ये सत्संग प्राप्त होता है, भगवान की कथा प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, हाँ साहब, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमम च लभते पुरुषो यथा वै। थोड़ी सी आवाज आओ। मनुष्य के और मनुष्य के एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के जब पुण्य बहुराशि में इकट्ठे होते हैं, तब उस मानव देहधारी को भगवान की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। इसी भागवत जी के सिद्धांत को हिंदी के कवियों ने कहा है कि कोटि जन्म के पुण्य जब उदय होत एक संग, तब प्राणी को जगत में आनंद मिलत सत्संग। तब मनुष्य को सत्संग का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन मैं एक आपसे निवेदन करूं कि ये सत्संग भगवान की कृपा से ही हमारा आपको मिला है। इसमें संत सहायी बन गए। यहाँ आकर के हमें व्यक्तिगत रूप से छेड़ दिया आपने, बहुत ही आपको समझ में आ रहा है? ये तो बड़ा है, समझ में आ रहा है?
अंत में राम कथा में सब कुछ सुनाने के बाद देखो अब लेकिन अनुष्ठान था 7 दिन का, तो भले हम लोग बालकांड की चर्चा सुने हैं, लेकिन हमको एक एक चौपाई में हम 7 कांडों को प्रणाम कर लेते हैं, सार समझ लेते हैं। बालकांड तो थोड़ा सा हम लोगों ने विस्तार से सुना, लेकिन मैं आपको प्रार्थना 7 कांड की कर देता हूं। बालकांड की सार्थकता है, जो व्यक्ति रामचरितमानस की 5 या 7 चौपाइयों को भी जिनके भाव उसे मनोहर लगे हृदय में धारण करेगा, पंच अविद्या जनित उसके विकारों का श्री रघुनाथ जी हरण करेंगे। संपूर्ण रामचरितमानस में 7 कांड हैं, पूरी रामचरितमानस में 7 कांड हैं। प्रत्येक कांड की एक चौपाई एक दोहा अगर हम लेकर के अपने हृदयंगम करें तो हम समझते हैं कि राम कथा का हमारे ऊपर असर हुआ है। उन चौपाइयों के भाव को परखें कि आखिर क्या भाव है इनमें, और उनको उस भाव को हृदय में धारण करें। उदाहरण के लिए लीजिए आप, सिए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जगत के दृश्य पदार्थ, जगत में जो भी हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, आंखों से जो दिख रहा है, सबको सिए राम में जान करके इन्होंने प्रणाम करना चाहिए। जगत को हम सीताराम में मान लें और सर्वत्र सीताराम जी के विराजमान होने का भाव अनुभव करें, तो ऐसा भाव बनाने से मैं समझता हूं कि रामचरितमानस का बालकांड सफल होगा। दूसरा है रघुकुल रीत सदा चली आई। बालकांड के बाद कौन सा कांड है? वाह, अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड की सफलता सार्थकता हमारे जीवन में कैसे होगी? बताया गया, अयोध्या कांड में बताया गया कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुवंश की यह परंपरा रही कि प्राण भले ही छूट जाएं पर वचन नहीं टूटेगा। हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि प्राण चले जाएं पर हमारे आदर्शों का निर्वाह होना चाहिए। हमारे आदर्श हमेशा जीवंत रहने चाहिए, स्थापना उनकी बनी रहना चाहिए। इस विचार की धारणा से मैं सफल समझता हूं कि रामचरितमानस का अयोध्या कांड भी मेरे जीवन में सफलता दे रहा है। रामचरितमानस में तीसरा कांड है, वाह क्या बात है, अरे वाह साहब, बधाई आपको, अरण्य कांड। इस कांड की सार्थकता का एक भाव है कि अस अभिमान जाई जन भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति। मैं सेवक और रघुपति कौन है? पति हमारे हैं। हे प्रभु, कभी मेरे मन का यह अभिमान कि मैं सेवक हूं और राम जी मेरे स्वामी हैं, ये मेरा अभिमान भी कभी टिके नहीं। अभिमान भी कभी कभी अच्छा हो जाता है, लेकिन अभिमान में क्या होना चाहिए कि मैं परमात्मा राघवेंद्र सरकार का सेवक हूं और वो मेरे स्वामी हैं। हमारे मन में हमारी आस्थाओं एवं आदर्शों के प्रति हमारी भावना हमेशा रहनी चाहिए। यही हमारी सनातन संस्कृति का परिचय है कि हमारे आदर्श, हमारी आस्थाओं के प्रति हमारी भावना सजग हमेशा रहनी चाहिए। इस ऐसा भाव अगर जीवन में रहता है तो रामचरितमानस का अरण्य कांड भी सफल होता है। रामचरितमानस का चौथा कांड है, ये देख रहे हैं ना, पर्वत, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड सफल कब होगा? ध्यान से सुनना, आप 7 कांड की चर्चा सुना रहा हूं। हे प्रभु, अब आप इस प्रकार कृपा करें कि मैं सब कुछ छोड़कर दिन रात आपके भजन में लगा रहूं।
भजन के प्रति जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा तथा दिन प्रतिदिन भजन बढ़ने लगेगा, भजन के प्रति आस्था विश्वास हमारा बढ़ने लगे और हम उसमें दृढ़ संकल्पित होकर के आगे बढ़ने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा किष्किंधा कांड सफल है। पर्वतों की तरह स्थिरता, अडिगता हमें अपने भजन की तरह हो। किष्किंधा कांड सफल है। 5वां कांड है रामचरितमानस का सुंदर कांड। वाह! उस सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न। ध्यान से सुनना आप लोग, बस पूरी रामचरितमानस का आपको फल मिलेगा। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपका भजन तथा आपका स्मरण छूट जाना ही दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति है। विपत्ति क्या? संपदो नहीं संपत्ति, विपदो नहीं विपदा, संपदो नहीं संपदा, विपन्न नारायण विस्मृति ही, संपन्न नारायण स्मृति ही। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, घर में संपत्ति भर जाए उसको संपत्ति नहीं कहते हैं। विपन्न नारायण विस्मृति ही, जिस दिन हम अपने नारायण की, अपने प्रभु की याद विसार देते हैं, जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। और भगवान की याद में, उनके भजन में, ध्यान में अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति यही है। भगवान का नाम हमेशा बना रहे, वही वास्तविक विपत्ति है। जिस दिन हमारा नाम स्मरण छूट जाए, वो जीवन की विपत्ति है। भगवान के नाम का स्मरण और भगवत कार्य चलता रहे तो ये सबसे बड़ी संपत्ति है। और ऐसा विचार, ऐसा भाव जीवन में आ जाए तो हमें समझना चाहिए कि रामचरितमानस का 5वां कांड श्री सुंदर कांड भी हमारे जीवन में सफलता दे रहा है। 4था कांड है रामचरितमानस में, बजा के मिटा के शंका, बजा के डंका, लंका पर चढ़ जाओ। संत कहां असनीत दसानन, चौथे पन जाइए नृप कानन। मंदोदरी रावण से कहती है, हे दसानन, संतों का मत है कि चतुर्थावस्था में राजा को वन गमन करना चाहिए। इसका आशय यह है, चतुर्थावस्था, आधी अवस्था 49 तक हो जाती है। वैसे तो हम अब 100 की जब मामला था तब की बातें हो रही, हम लोगों ने तो अब जीवन बिगाड़ लिया, असंयमित जीवन जी रहे, तो अब तो 70 पे ही पहुंच गए, तो जब समझ लो बहुत उम्र तो था, पूरी पा गए, चले गए 70 पे। तो हमारी उम्र थी 49, 50। इसका आशय ये था कि जितनी भी जो आस करनी थी संसार को, वो कर ली। अब 50 के बाद क्या आ रही? 51। वाह वाह, जय हो मां साहब, वाह बलिहारी आपको। 51, 52, मतलब अब आस छोड़ दे संसार की प्यारे, अब तो बन जाने की कोशिश कर। बन जाना अथवा बन जाना, बन जाना या अपने जीवन को बना लेना। बन जाना, अब तो बन जाओ। जीवन में जितना बिगड़ना था बिगड़ लिया, अब बनने का समय आ गया। लेकिन ना हम बन गए, ना बने ही नहीं। उधर भी नहीं बनने के लिए गए, इधर भी नहीं बने। 57, 58 नहीं बने, तो फिर उम्र क्या आ गई? 58 के बाद बोलो ना, 58 के बाद, हाँ, मतलब आप हिंदी में कहिए, हम अंग्रेजी में कहते थे 59, 59। संकेत क्या है? संकेत ये है कि 60, अरे 60, अब तो सुधर जा रे। 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68। अरे 60, सुधर जाना। अच्छा देखो, 60 में गुंजाइश होती है मासा सुधरने की। क्या बात है, 60 सुधरे। सत्संग अगर 60 को मिल जाए तो वो सुधर जाए। 60 सुधरे सत्संग। इसलिए इस सत्संग में बैठकर
सुधरने की 61 सुधर जाना। एक सठ होता है, एक मूर्ख होता है, लेकिन मूर्ख नहीं कहा यहाँ, सठाई का संकेत क्यों हुआ? इसलिए कि सठ में गुंजाइश है सुधरने की, सुधर सकते हो। मूर्ख तो सुधर, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंज सम, फूले फले न बेत, यद्यपि सुधा बरसन चलत। लेकिन बताओ नहीं सुधरी। एक और आई थे 68 के बाद शादी भैया ना सुधरे तो अब कर भी कोई कछु काम कर ले। 70 71। लेकिन हम लोग हैं कि हम अपने मन मुखी जीवन हैं। तो कहने का भाव यही कि राजा को चौथापन आ जाए तो हर एक आदमी को अपने बनने की या बन जाने की कोशिश, वृद्धावस्था आने के पूर्व धीरे धीरे निवृत्ति कर चित्त को प्रभु चरणों में लगा देने पर लंका कांड सफल होता है। 7वां है उत्तरकांड। उत्तर माने आखिरी। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। अब आखिरी में बोल रहा हूं संतोष में, और मैं संतोष में ही नहीं बोल रहा हूं, उत्तरकांड की चौपाई भी बोल रही है। संतोष जी आप मेरी कथा के जजमान हो, इसलिए मैं आखिरी बोल रहा हूं। आखिरी में बोल रहा हूं, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, और जथा लाभ संतोष सदाई। संगति देखो कितनी बढ़िया मिल रही है। दुनिया के लिए भी संतोष, और स्वामी जी आपने परीक्षक भी बनाया संतोष, व्यवस्थापक भी है संतोष, और जीवन का उद्देश्य भी है कि जीवन में जब तक संतोष नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल क्षमा। स्वभाव में सरलता, मन की कुटिलता का त्याग तथा यथा लाभ संतोष, अर्थात जो प्रभु देवे उसी में संतुष्टि। जीवन में इतना अभ्यास हो जाने पर मैं समझता हूं कि ये उत्तरकांड सफल होगा। जीवन में यदि रामचरितमानस की 5-7 चौपाइयों को भी धारणा हो जाए हमारे जीवन में, इन 5-7 चौपाइयों को भी जीवन में उतार लिया जाए, तो मैं समझता हूं कि गोस्वामी जी के प्रमाणानुसार दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुपति हरे। 5 अविद्याओं से उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के विकारों का श्री रघुनाथ जी निवारण कर देते हैं। वाह। तुलसीदास जी ने आगे बढ़ते हुए कहा, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहें सुने जुगा वही, कलिमल मनो मल धोई बिनु श्रम राम धाम सदा वही। रघुवंश भूषण श्री राम के चरित्र, जो इन चरित्रों को जो मनुष्य कहेगा सुनेगा अथवा इनका गान करेगा, उसके कलयुग के पाप तथा उसके मन के विकारों की निवृत्ति हो जाएगी, राम जी के धाम को वह जाएगा। अब तुलसीदास जी अपना आखिरी में अनुभव कहते हैं। बस 5-7 मिनट के लिए आप और बैठेंगे, इसके बाद पानी को जाकी कृपा लवलेश ने मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। जिनकी लेस मात्र अति अल्प कृपा के प्रभाव से, तुलसीदास जी कहते हैं मैं मतिमंद तुलसीदास ने परम शांति प्राप्त की है। मेरे राम जी के ऐसा कोई, राम जी जैसा कोई स्वामी नहीं है। अंत में गोस्वामी जी ने प्रभु से याचना करते हैं, हे प्रभु मोह सम दीन न दीन है, तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मनि हरऊ विषम बहुवीर। कामी नार प्यार जिम लोभी लोभी प्रिय जिम दाम, और तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो हीरा। हे रघुवीर मेरे समान कोई दीन नहीं और आपके समान कोई दीन है तैसी नहीं, इसका विचार करके हे रघुवंश मणि मेरे जन्म जन्मांतरों के दुख का हरण करें। कामी पुरुष को जिस प्रकार स्त्री प्रिय लगती है, लोभी को जिस प्रकार धन प्रिय लगता है, उसी प्रकार हे राम आप मुझे प्रिय लगो, आप मुझे प्रिय लगो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। यत् पूर्वम प्रणाम प्रणाम सुखविना श्री सम्मुना दुर्गमम
कवि श्रेष्ठ भगवान शंकर ने श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिस रामायण की रचना की थी उसे तुलसीदास जी ने रघुनाथ जी के नाम में निरंतर नाम स्वरूप मानकर अपने मानस के अंधकार को दूर करने के लिए इसे लोक भाषा में वर्णन किया था। ये रामचरितमानस पुण्य रूप है, पापों का निवारण करने वाला, सदा कल्याण कारक है, विज्ञान तथा भक्ति का प्रदाता है, माया मोह के मल का हरण करने वाला, निर्मल तथा शुभ है। प्रेम रूपी जल से पूरित इस मानस सरोवर में जो व्यक्ति डुबकी लगाता है वह संसार रूपी सूर्य की प्रचंड किरणों के ताप से दग्ध नहीं होता। तुलसीदास जी रामचरितमानस की कथा की पूर्णाहुति करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय हो। कथा के वाचन श्रवण में मन में वचन से कर्म से त्रुटि अथवा प्रमाद का होना संभव है। देखो मैं भी एक मानव शरीर ही है, यद्यपि मैंने प्रयास ये किया है कि आपको मैंने वही सुनाया जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। किसी उदाहरण को दिया होगा, किसी दृष्टांत को सुनाया होगा, तो दृष्टांत भी मैं मनमुखी नहीं, या तो मैंने किसी महापुरुष से, गुरु से या किसी विद्वान से सुना होगा, उसी का प्रसाद मैंने आपको दिया है। बंधुओं, इस नर्मदा माता के तट पर मैंने आकर के अपनी वाणी को ही धन्य किया है। आप सबके हृदय में विराजमान श्री राघवेंद्र सरकार को मैं प्रणाम करता हूँ, हनुमान जी महाराज को प्रणाम कर रहा हूँ, दादा सरमनपुरी महाराज की इस तपस्थली को प्रणाम कर रहा हूँ। उसी संत परंपरा में मेरे परम स्नेही परम आत्मीय श्री नागेंद्र गिरी जी को भी मैं बहुत प्रणाम और हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन कर रहा हूँ कि आप इस भूमि पर तप कर रहे हो और आपने बड़ी श्रद्धा और स्नेह के साथ मुझे आमंत्रित किया। मैंने प्रयास किया कि उनके स्नेह पर मैं खरा उतरूं। बहुत प्रिय है और आप लोगों ने सहयोग देकर के, उपस्थिति देकर के इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा। कल परसों तो ये लग रहा था वाह गजब हो रहा था, क्योंकि फिर भी उसके बाद भी अगर मेरी वाणी से कोई आपको कष्ट पहुंचा हो तो मेरी वाणी का आप डॉक्टर का चाकू मान लेना। डॉक्टर साहब चाकू उठाते हैं, चीरते हैं, लेकिन वो मारने के लिए नहीं चीरते हैं, कोई बीमारी निकालने के लिए। कसाई का चाकू उठता है तो दूसरे को मारने को उठता है, डॉक्टर का चाकू उठता है मारने को नहीं बल्कि तारने को, स्वस्थ शरीर करने को। इसलिए मैंने भी अगर मेरी वाणी का चाकू आपको लगा, मैंने कह भी दिया कभी कभी डीजल लेकर के, साउंड को लेकर के, आपके बोलने को लेकर के कुछ भी अगर मैंने थोड़ा सा रुख खड़ा किया तो उसके लिए भी आप डॉक्टर की चाकू ही मानो। थोड़ा सा लगा हो भाई, चाकू चलता है तो कष्ट तो होता ही है, लेकिन डॉक्टर जब चीरता है ना तो मारने के लिए नहीं बल्कि स्वस्थ शरीर करने के लिए ऐसा करता है। आपका कल्याण हो, आप रहें। कथा वाचने के समय मन से, वचन से, कर्म से किसी प्रकार से मेरी से त्रुटि हुई हो तो ये संत परंपरा सभी भक्त ने मुझे बाल कांड से सुनाया, तो बाल रूप में मुझे माफ करो। दूसरी बात, आप लोग हमेशा अब मैं आपसे एक अच्छा मांगता हूं। देखो मैं व्यास गादी पे बैठा हूं तो उस समय तक मैं गुरु हूं, तो नियम होता है किसी से कुछ सुना जाता है, लिया जाता है तो दिया दक्षिणा। मैं आपसे मांगने जा रहा हूं ना तो धन संपत्ति, आपसे कुछ ऐसा नहीं मांग रहा हूं। मैं दक्षिणा में यही मांग रहा हूं कि इन 7 दिनों में आपने जो भी आपको अगर अच्छा लगा, जो अच्छी बात लगी उसको अपने जीवन में उतार लेना। आपका कल्याण, अपने अंदर जो भी बुराई हो, हम नहीं कहते उसको सार्वजनिक में ना हम करेंगे ना आप करोगे, लेकिन अपने मन में जो आ रहा हो, देखो हम तुमको छुपा सकते हैं, तुम हमको छुपा सकते हैं, लेकिन मन को कोई नहीं छुपा। तो अपने अंदर की एक बुराई आज इस एक विधान में राम कथा पर इस मंच के बाहर छोड़ के जाना
और मैं समझता हूँ कि श्री हनुमान जी महाराज, डॉक्टर हनुमान जी महाराज डमरुआ सरकार आपको हमेशा हमेशा स्वस्थ रखें। एक छोटा सा अंश आप व्यवस्था के रूप में यहाँ सहयोग कर सकते हैं। देखो यहाँ कितना अच्छा लगा, वृक्ष कितने, हमें तो ये लग रहा है कि जैसे पंचवटी में श्री राघवेंद्र सरकार के पहुंचने से पंचवटी हरी भरी हो गई थी, वैसे ही हमें अब ऐसा आभास हो रहा है कि इस टेकरी धाम रूपी पंचवटी में ये रामचरितमानस भगवान का आज जब पदार्पण हुआ ना इनका, तो हमें लगता है पंचवटी की तरह ये टेकरी धाम भी अब हरा भरा होने वाला है, हर तरह से आनंदित होने वाला है। प्यारे यहाँ तो वैसे ही नर्मदा माता की कृपा है, संतों की तपस्या का फल है, लेकिन हम भी अपना मानस बनाएं, कुछ ना कुछ यहाँ अपना सहयोग हम कर सकते हैं। और धन का सहयोग नहीं कर सकते तो भैया शारीरिक सहयोग कर सकते हैं, आकर के अपने शरीर से यहाँ झाड़ू लगा सकते हैं, कुछ ना कुछ एक वृक्ष लगा करके पानी डाल सकते हैं, यज्ञ हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, तो उस समय आप सेवा से अपनी सहयोग कर सकते हैं। धन से नहीं कर सकते, तन से नहीं कर सकते हो, तो हम तो कहते हैं अपने स्वस्थ मन से, अच्छे विचारों से ही आप इस आश्रम की सेवा कर सकते हैं, तन मन धन से। ये आश्रम बहुत ऊंचाइयों को स्पर्श करे और हम भी आपके घर के ही हैं, कहीं दूर के नहीं। डमरुआ सरकार डॉक्टर हनुमान जी का आपने नाम सुना होगा, ग्वालियर के समीप में भिंड जिले में श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज डमरुआ सरकार का एक बहुत पावन स्थान है। वहां श्री हनुमान जी महाराज डॉक्टर के रूप में पूजे जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान बहुत बड़ी साधना वहां करते हैं, उन्हीं की कृपा से। जी भैया, जी भैया, नहीं नहीं बैठे तो बैठे। हनुमान जी की वहां बड़ी कृपा है, गुरुदेव की आज्ञा से मैं यहाँ आया। तो मैं आज मैं वैसे तो आप नर्मदा माता की गोद में हो, किसी प्रकार की कमी नहीं, लेकिन हनुमान जी महाराज का छोटा सा सेवक हूँ, तो उनसे प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टर हनुमान जी महाराज आपके घर में, परिवार में सबको स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, आपको कभी किसी
रोगी के रूप में ना कोई देख पाए, आप हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहें, प्रसन्नता से भरे रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बंधुओं, मैं महाराज जी का, नागेंद्र दीदी जी महाराज का पुनः आभार कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं कि आप श्री यहां रह करके इस संत परंपरा आगे बढ़ा रहे हैं। हनुमान जी महाराज, आपकी साधुता, आपके सकारात्मक विचारों को, आपकी भक्ति को और आगे बढ़ाते रहें। आपके भक्ति के प्रभाव से ये क्षेत्र फलीभूत होता रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। माताओं बहनों के लिए मैं क्या कहूं, आप लोगों ने खूब आनंद से इस कथा को श्रवण किया है, आपको मैं प्रणाम भी कर रहा हूं। हमारे कथा के मुख्य जजमान संतोष यादव जी बेचारे भोले, बहुत सीधे, मैं देख लेता तिरछी निगाह से तो हाथ जोड़ के ही मुस्कुरा जाते थे। तो संतोष जी को मेरी खूब शुभकामनाएं। उनकी धर्म पत्नी ने, उनने भी कंधे से कंधा मिलाकर संतोष का इस धर्म यज्ञ में सहयोग किया, उनको भी मेरा खूब शुभ आशीर्वाद। उनके परिवार को, उनके रिश्तेदारों को मेरा खूब अनंत मंगल कामनाएं। जितने भी ये कहानी से महात्मा जी पधारे हैं, इनको भी मेरी खूब बधाई। और ये भैया, ये कहां से आए दादा, आपके बगल में बैठे हैं, कोतवाली के, नाम क्या है इनका? हैं? सरदार पटेल, सदर के सगर, श्री सगर पटेल जी साहब, वो रोज बैठते थे सामने। आपको भी मेरी खूब मंगल कामनाएं। और श्री रणवीर मास साहब जी, इनको भी मेरा खूब अभिनंदन। श्री संतोष बघेल जी बेचारे खूब सेवा में रहे। मैं 1-2 साल पहले इधर मंडला के पास गया था, एक स्थान राम कथा करने, तो वहां भी बेचारे खूब सेवा कर रहे थे। इन्होंने बिछिया ले गए थे, खूब आनंद हुआ वहां पर भी। और हमारे साथ बहुत, तो हमारे साथ आचार्य अमित जी, श्री आशीष जी, और कुलदीप, सौरभ, मोहित, और भैया क्या नाम उनका, रवि, इन सब ने अपना अपना दायित्व खूब निर्वाह किया। मैंने कहा कि भैया अपन तो साधना के लिए चल रहे हैं, तो हमारे सभी ये साधक लोग कहे कि महाराज जी बिल्कुल आपकी जो आज्ञा है उनको उसी आनंद में खूब बढ़िया मस्ती से रहे बालक लोग। आज रात में कीर्तन हो रहे थे, तो हमारी टीम के ये बच्चे आ गए, 3 बजे गा रहे थे यहाँ पर, 3 बजे रात में। तो एक अच्छा लगा, ये बड़ा मस्त माहौल रहा, आनंद रहा पूरा। और फिर कभी भगवान आपको मिलाएं, आप जितने भी हैं सब बहुत अच्छे हैं। यद्यपि मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ। ये भैया और आए वहां से घनसौर से पीछे बैठे, क्या नाम है भैया का? उस भैया का वो बैठा है, पहले दिन आया था, उपेंद्र जी। उपेंद्र को भी खूब मेरी शुभकामनाएं, आप हमेशा मुस्कुराते रहिए। लेकिन भैया इन सबन से भी अच्छे आप लोग हो, क्योंकि इन लोग ये हमारा वो हो जाएगा, मतलब क्या भेद हो जाएगा एक तरह से। लेकिन सही बता रहा है, सुनने वाले तो जिनका हम नाम नहीं जानते वो बहुत अच्छे थे, बहुत आनंद से। इनमें कई लोग तो बहुत अच्छे संगीतकार थे, अगर मैं 3 ताल गा रहा हूं तो वही ताली गिरती थी उनकी, हैं? तो वो बड़ा आनंद आ रहा था, नीचे से आपका सिर हिलते हुए देखते थे। आप सबके लिए खूब मंगल कामना है। आओ अब अपन मंगलमयी आरती ही करेंगे। आरती करने के बाद जो भी भजन होगा ये सुना देंगे भैया लोग आपको। जिसको नाच के जाना हो चले जाना। आओ 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद मंगलमयी आरती कर लेंगे। ओ सीताराम सहारा मेरा बन जा, सीताराम सहारा मेरा बन
सीताराम सहारा मेरा बन जाओ। राधे श्याम सहारा मेरा बन जाओ। राधे श्याम सहारा मेरा बन जाओ। सीताराम सहारा मेरा बन जाओ। सीताराम सहारा मेरा बन जाओ। राधे श्याम सहारा मेरा बन जाओ। राधे श्याम सहारा मेरा बन जाओ। हनुमान सहारा मेरा बन जाओ। हनुमान सहारा मेरा बन जाओ। सीताराम सहारा मेरा बन जाओ। सीताराम सहारा मेरा बन जाओ। राजा राम सहारा मेरा बन जाओ। राजा राम सहारा मेरा बन जाओ। ओ सीताराम सहारा मेरा बन जाओ। सीताराम सहारा मेरा बन जाओ। ओ हनुमान सहारा मेरा बन जाओ। हनुमान सहारा मेरा बन जाओ। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए सभी उठाइए दोनों हाथ। ये भैया आखिरी है, आखिरी ताली सेवा करते हुए। सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय हो। आओ सभी आप अपने स्थान पर खड़े होकर के रामायण जी की मंगलमय आरती कर लीजिएगा। बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा
दर्द की दवा तो मेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े वीणा तान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े वीणा तान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास व्यास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, मंदार माला कुलकाले काले कृपाल माला दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव वेद्या रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। हेलो आशीष, आशीष विद्यार्थी जहाँ भी हो शीघ्र अति शीघ्र आए।
हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमय जन्तो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाथेह नागं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओं गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओं कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरिः ओं आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तकावकुलजं बडबाडलाब्जै पुन्नागजात करवील